वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। तो पार्ट थर्ड को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट आपके साथ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले पार्ट टू को देखें और पार्ट टू को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लें, नोट बना लें उनका। और नोट बनाने के बाद आप पार्ट थर्ड को पढ़ने का प्रयास करें। और अगर आपको पार्ट टू समझ में आया होगा तो यकीन मानिए पार्ट थर्ड भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए उससे पहले यानी जो मेरा टॉपिक है फीमेल, इससे पहले हम लोग मेल पढ़ चुके हैं। तो जो फीमेल है, फीमेल के पास 44 क्रोमोसोम ऑटोजोम है। 44 कैसा क्रोमोसोम है? ऑटोजोम। यानी जो ऑटोजोम है ये केवल बॉडी के ग्रोथ में भाग लेता है। और जो दो क्रोमोसोम है वो है XX। ये कैसा क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम है। कैसा क्रोमोसोम है बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम है। तो चलिए मेल में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे कैसा था? इस X के जगह Y था। ठीक है बच्चों। तो आइए क्या कहना चाह रहे हैं कि जब फीमेल होगी तो उसके पास XX क्रोमोसोम होगा, यानी Y क्रोमोसोम नहीं है। जब Y क्रोमोसोम नहीं है बच्चों तो SRY जीन नहीं है। वहाँ हम लोग आपको बताए थे कि Y क्रोमोसोम में क्या था? SRY जीन था बच्चों। यहाँ पे क्या है? Y क्रोमोसोम नहीं है। इसका मतलब यहाँ SRY जीन नहीं है। नेक्स्ट SRY जीन था मेल में तो एक फैक्टर था TDF फैक्टर। यानी क्या बोल रहे हैं? जब SRY जीन नहीं है तो TDF नहीं होगा बच्चों। क्या नहीं होगा? TDF यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एब्सेंट है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि ड्यू टू एब्सेंट ऑफ TDF, हिंदी में क्या बोलते हैं? TDF के अनुपस्थित होने के कारण, TDF के अनुपस्थित होने के कारण होता क्या है? आपको बताए थे कि अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स इस प्रकार का सेल था। अंदर वाले को क्या बोले थे बच्चों? सेंट्रल सेल, और बाहर वाले को पेरिफेरल सेल। तो TDF जो था वो एक्ट कर रहा था सेंट्रल सेल पे और बना क्या रहा था? टेस्टिस। लेकिन यहाँ होता क्या है? TDF तो नहीं है। तो जब TDF नहीं रहेगा तो TDF के अभाव में जब सेंट्रल पार्ट टेस्टिस नहीं बनेगा, नहीं बना पाएगा, तो जो पेरिफेरल पार्ट है बच्चों, जो पेरिफेरल पार्ट है ये वाला पोर्शन क्या है जिसको हमने रेड मार्कर से दिखाया है, इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं? पेरिफेरल पार्ट। यानी क्या कहा हमने कि जब सेंट्रल पार्ट को TDF नहीं मिलेगा तो पेरिफेरल पार्ट क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? ओवरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहे हम कि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम है यानी Y नहीं है। तो Y नहीं है तो उसके पास SRY जीन नहीं है, SRY जीन नहीं है तो TDF फैक्टर नहीं है। TDF फैक्टर एब्सेंट होने के कारण अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स का पेरिफेरल पार्ट यानी ये वाला पार्ट क्या बन गया बच्चों? ओवरी बन गया। क्या बन गया? ओवरी बन गया। यानी हम लैंग्वेज में लिखे हैं कि सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट था ऑफ अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स, किसका? अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स का डेवलप नहीं किया, नॉट डेवलप। किसमें? टेस्टिस में। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स का सेंट्रल पार्ट TDF फैक्टर नहीं होने के कारण टेस्टिस नहीं बनाया और ये क्या बन गया? ओवरी बन गया। क्या बन गया? ओवरी बन गया। नेक्स्ट, अब बच्चा बताए थे टेस्टिस में दो प्रकार का सेल था। एक का नाम लेडिंग सेल बोले थे, एक का नाम सटुली सेल बोले थे। लेडिंग सेल से एंड्रोजन निकल रहा था। तो अब जब टेस्टिस बना ही नहीं बच्चा तो आप बताओ एंड्रोजन कहाँ से बनेगा? एंड्रोजन नहीं बनेगा। तो क्या लिखे? एंड्रोजन जो है एब्सेंट है। एंड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस बना ही नहीं है। तो एंड्रोजन एब्सेंट होने के कारण उल्फियन डक्ट, कौन सा डक्ट? एंड्रोजन एब्सेंट होने के कारण उल्फियन डक्ट क्या बन गया? ये डेवलप ही नहीं किया। क्या बोले फिर से? एंड्रोजन एब्सेंट होने के कारण उल्फियन डक्ट, क्या बोल रहे हैं? उल्फियन डक्ट नॉट डेवलप, मतलब ये डेवलप नहीं किया। आपको पता है इससे पहले हमने क्या बताया था कि अगर एंड्रोजन होता तो ये क्या बनता? सेमाइनल वेसिकल बन रहा था। क्या बन रहा था? सेमाइनल वेसिकल बन रहा था।
सॉरी माफ करेंगे, वास डिफरेंस और इपिडाइमिस बन रहा था। फिर से बोल रहे हैं कि अगर एंड्रोजन होता तो उल्फियन डक्ट क्या बन जाता, वास डिफरेंस और इपिडाइमिस बन रहा था। क्या बन रहा था बच्चों, वास डिफरेंस इपिडाइमिस। क्या बोले, अगर एंड्रोजन होता तो उल्फियन डक्ट वास डिफरेंस और इपिडाइमिस बनता, लेकिन एंड्रोजन एब्सेंट होने के कारण उल्फियन डक्ट नॉट डेवलप्ड, मतलब ये कुछ बना ही नहीं, ऐसे रह गया, बेकार हो जाएगा। क्या बोले बच्चों, एंड्रोजन एब्सेंट है जिसके कारण उल्फियन डक्ट क्या हुआ, डेवलप नहीं किया। अगर टेस्टिस बना था मेल में तो उसमें क्या निकल रहा था, एंड्रोजन निकल रहा था, तो उल्फियन डक्ट किसमें बदल रहा था, वास डिफरेंस और इपिडाइमिस में बदल रहा था। बच्चों आ जाओ नेक्स्ट, हम बताए थे टेस्टिस में क्या क्या बना था। टेस्टिस में दो प्रकार का सेल था, एक को क्या बोले थे, लेडिंग सेल, दूसरे को सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल जो था वो एएमएफ बनाया था, एंटी मुलेरियन फैक्टर बनाया था। तो क्या बोल रहे हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर जो बना था मेल में, वो क्या बना दिया था, सेमाइनल वेसिकल बनाया था। आप कॉपी में देखेंगे, पिछले लेक्चर को अगर नोट किए होंगे, क्या कह रहे हैं कि एएमएफ क्या बनाया था, सेमाइनल वेसिकल बनाया था। लेकिन हुआ यहाँ पर ये एएमएफ एब्सेंट है, तो एएमएफ एब्सेंट होने के कारण जो आपका मुलेरियन डक्ट है वो क्या बना देगा, फैलोपियन ट्यूब बनाएगा, यूटेरस बनाएगा, वेजिना बनाएगा। क्या कहा बच्चों हमने, फैलोपियन ट्यूब बनाएगा, यूटेरस बनाएगा, वेजिना बनाएगा। यानी यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल नहीं बनेगा बच्चों, सेमाइनल वेसिकल नहीं बनेगा। सेमाइनल वेसिकल किसमें पाया जाता है, तो मेल में पाया जाता है। तो आप क्या कहिएगा, एएमएफ नहीं बनने के कारण मुलेरियन डक्ट क्या बन गया, फैलोपियन ट्यूब बन गया, यूटेरस बन गया, वेजिना बन गया। अगर एएमएफ बनता तो ये फिर मुलेरियन डक्ट क्या बन गया होता, सेमाइनल वेसिकल बन गया होता। आ जाइए, एंड्रोजन आपका नहीं बना था। आपको पता है कि जो एंड्रोजन जो है मेल के अंदर क्या बनाया था, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाया था। क्या बनाया था, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाया था। तो एंड्रोजन तो बना नहीं, क्यों नहीं बना, क्योंकि टेस्टिस नहीं बना है। तो यहाँ पे एंड्रोजन जो है यूरोजेनिटल ट्यूबरकल को नहीं डेवलप कर पाता है, ये क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है बच्चों। तो ये नॉट डेवलप। नेक्स्ट जो बात है, एंड्रोजन फिर से बात किए थे कि अगर एंड्रोजन होता तो आपका जो क्या था, जेनाइटल ट्यूबरकल, ये पेनिस बन रहा था बच्चों। क्या बन रहा था, पेनिस बन रहा था। तो एंड्रोजन एब्सेंट होने के कारण जेनाइटल ट्यूबरकल नॉट डेवलप, ये भी डेवलप नहीं हुआ। फिर से एक बार बता रहे हैं बच्चों, फर्स्ट 8 वीक जो प्रथम 8 सप्ताह है उसमें आपके पास किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स, उल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, यूरोजेनिटल साइनस, जेनाइटल ट्यूबरकल। फीमेल में 44 ऑटोजोम और 2 सेक्स क्रोमोजोम होता है जो XX है। तो XX क्या है, सेक्स क्रोमोजोम। जब XX है यानी Y नहीं है, तो SRY जीन नहीं है, SRY जीन नहीं है तो क्या एब्सेंट है, TDF एब्सेंट है। TDF एब्सेंट होने के कारण जो पेरिफेरल पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोले, TDF नहीं है, जिसके कारण अनडिफरेंशिएटेड जो पार्ट है बाबूलोग वो किसमें बदल गया, अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स का पेरिफेरल पार्ट ओवरी में बदल गया बच्चा। अब फिर क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज में लिखे सेंट्रल पार्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स, मतलब जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स का सेंट्रल पार्ट है वो डेवलप नहीं कर पाया टेस्टिस में। क्यों, क्योंकि बच्चा SRY जीन नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, एंड्रोजन एब्सेंट है, क्यों, टेस्टिस रहता तो टेस्टिस में लीडिंग सेल बनता और सर्टोली सेल बनता। लीडिंग सेल क्या बना रहा था, एंड्रोजन, तो एंड्रोजन नहीं है टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन एब्सेंट होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा, उल्फियन डक्ट, एंड्रोजन किस पे एक्ट कर रहा था, उल्फियन डक्ट, आपको पता है। और उल्फियन डक्ट, अगर एंड्रोजन उल्फियन डक्ट पे काम करता है, एंड्रोजन बनता तो इपिडाइमिस बन रहा था। क्या बन रहा था बच्चा, इपिडाइमिस बन रहा था, वास डिफरेंस बन रहा था। यानी हम क्या कहे कि एंड्रोजन एब्सेंट होने के कारण उल्फियन डक्ट नॉट डेवलप, ये डेवलप नहीं कर पाया, यूं का यूं खत्म हो जाएगा। एएमएफ एंटी मुलेरियन फैक्टर,
ठीक है। AMF मुलेरियन डक्ट पे काम कर रहा है और मुलेरियन डक्ट क्या बना रहा है बच्चा? फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजिना, यानी AMF यहाँ बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेस्टिस नहीं बना। टेस्टिस का सर्टोली सेल क्या बना रहा था? AMF नहीं बना तो मुलेरियन डक्ट, फैलोपियन ट्यूब बन गया, यूटेरस बन गया, वेजिना बन गया। वही मेल के केस में हम आप लोगों को क्या बताए थे कि ये सेमाइनल वेसिकल बना देगा। क्यों? AMF बना था और AMF मुलेरियन डक्ट में जैसे ही काम कर रहा था वो सेमाइनल वेसिकल बना दे रहा था। तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजिना किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आइए, एंड्रोजन आपको नहीं बना है, आपको पता है क्यों? क्योंकि टेस्टिस नहीं बना है। तो एंड्रोजन जो है यूरिनोजेनिटल साइनस पे एक्ट करेगा और ये नॉट डेवलप हो जाएगा। ठीक है। फिर बच्चा लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं कि एंड्रोजन नहीं बना है। एंड्रोजन नहीं बना तो वो किस पे एक्ट करेगा? जेनाइटल ट्यूबरकल पे मतलब एंड्रोजन नहीं बना है तो ये जेनाइटल ट्यूबरकल पे एक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा? नॉट डेवलप्ड। पता है बच्चों, एंड्रोजन मेल में क्या कर रहा था? क्योंकि एंड्रोजन मेल में बन रहा था टेस्टिस में, जब टेस्टिस में बन रहा था तो जेनाइटल ट्यूबरकल पेनिस में कन्वर्ट हो रहा था, यानी यहाँ पे पेनिस नहीं बनेगा। बच्चों लोग अगर फीमेल में पेनिस बन जाए तो क्या होगा आप लोगों को पता है। तो यानी क्या कह रहे हैं? एंड्रोजन अब्सेंट होने के कारण जेनाइटल ट्यूबरकल डेवलप नहीं हो पाता है। तो बच्चा लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मेल और फीमेल को एक साथ ग्राफ में देख लेते हैं, चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में अगर आप चार्ट को याद रखेंगे, चार्ट की तरह नहीं खाएंगे, ठीक है, मेमोरी में रखना है इस चार्ट को। इस चार्ट को जो हम लोग 20 रुपया 25 रुपया में मिलता है मार्केट में 40 रुपया में, उस तरह से नहीं खाना है। ठीक है। तो देखिए जो हम लोग बात करते हैं शुरुआत 8 सप्ताह में किस फॉर्म में मिलता है बच्चा लोग? तो सर अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स के फॉर्म में मिलता है। अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स। बोलो बच्चा सब, अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स के आगे हम तो बोल ऐसे रहे हैं जैसे लग रहा है कि तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, लेकिन बाबू लोग क्या करोगे? बेंच डेस्क देख के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले मुंह देख के पढ़ाते थे, अब बेंच डेस्क देख के पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अनडिफरेंशिएट सो मत जाना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। क्या बोले बच्चा लोग? फर्स्ट 8 वीक तक आपको किस फॉर्म में मिलेगा? अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स, वुल्फियन डक्ट और क्या था बच्चा? मुलेरियन डक्ट। क्या था? मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट। और क्या था बच्चा? बोलो, यूरिनोजेनिटल साइनस। देखो बच्चा, बोलो भी छापो भी, छापने से ज्ञान बढ़ता है। यूरिनोजेनिटल साइनस। और क्या था बच्चा? तो सर जेनाइटल ट्यूबरकल था। क्या था बच्चा लोग? बोलो मेरे साथ। अरे क्या दिक्कत है? दूर में हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा बात, तुम हमारे दिल में बसते हो। क्या बोले? फर्स्ट 8 वीक। क्या बोले? कि जो फर्स्ट 8 वीक है, फर्स्ट 8 वीक, प्रथम जो 8 सप्ताह है वो किस फॉर्म में है बच्चा लोग? तो आप कहिएगा सर अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स, वुल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, ठीक है, यूरिनोजेनिटल साइनस, जेनाइटल ट्यूबरकल। तो आपको पता है बच्चा, एक साइड को हम मेल कर देते हैं और एक साइड में फीमेल कर देते हैं। आपको चार्ट के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक साइड मेल और यहाँ कर देते हैं बच्चा लोग फीमेल। तो देखो बच्चा, जो मेल है इसके पास क्या था? इसके पास थोड़ा सा ऊपर करते हैं बाबू लोग। जो मेल है, मेल के पास आपको पता है 44 प्लस XY, Y के पास SRY जीन, ठीक है, SRY दिख रहा है बच्चा लोग, SRY जीन, ठीक है। SRY जीन में TDF, ठीक है, और TDF क्या कर देता था? ये कन्वर्ट कर देता था। TDF क्या कर देता था? ये कन्वर्ट कर देता था। किसमें? टेस्टिस बन जाता था। क्या बन जाता था? टेस्टिस।
बच्चा लोग यहाँ एक्स वाई नहीं है, एक्स एक्स है, एक्स एक्स है तो एस आर वाई जीन नहीं है, एक्स एक्स है तो एस आर वाई जीन नहीं है। एस आर वाई जीन क्या बोल रहे हैं, अब्सेंट, एस आर वाई जीन अब्सेंट। जब एस आर वाई जीन अब्सेंट है बच्चा तो टीडीएफ अब्सेंट, टीडीएफ अब्सेंट। जब टीडीएफ अब्सेंट है तो इसका जो है सेंट्रल सेल नहीं बल्कि पेरिफेरल सेल क्या बना देता था, ओवरी बना देता था बच्चा लोग, क्या बना देता था, ओवरी बना देता था। तो प्रयास कीजिए, क्या बोले, अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम था तो वाई क्रोमोसोम था तो एस आर वाई जीन था, और एस आर वाई जीन था तो टीडीएफ फैक्टर था, और टीडीएफ फैक्टर टेस्टिस बना देता था। फीमेल में वाई जीन नहीं है इसलिए एस आर वाई जीन नहीं है, एस आर वाई जीन नहीं है तो टीडीएफ फैक्टर नहीं है, और टीडीएफ फैक्टर नहीं है तो जो पेरिफेरल पार्ट है वो ओवरी बन जाएगा। अब बता रहे हैं वुल्फियन डक्ट, टेस्टिस में दो प्रकार का सेल था, ठीक है, लेडिंग सेल और सर्टोली सेल। तो अब बोलना ये चाह रहे थे कि लेडिंग सेल में एंड्रोजन बन रहा था, और एंड्रोजन ये क्या बना देता था, वास डिफरेंस, क्या बना देता था, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। और क्या बन रहा था बच्चा, ईपीडी डायमीज बन रहा था, ईपीडी डायमीज बन रहा था। और यहाँ पे आपका एंड्रोजन के एब्सेंट होने के कारण ये नॉट डेवलप्ड बताए थे, क्या बताए थे, नॉट डेवलप्ड। आ जाओ बच्चा आगे, मुलरियन डक्ट पे एएमएफ काम कर रहा था, यहाँ पे अच्छा जिम्मेवार कौन था बच्चा लोग, एंड्रोजन जिम्मेवार था, और यहाँ पे एंड्रोजन नहीं है इसलिए ये नहीं डेवलप हुआ। नेक्स्ट मुलरियन डक्ट, ठीक है, मुलरियन डक्ट में एएमएफ जिम्मेवार था जिसके कारण क्या बन रहा था बच्चा सब, सेमाइनल वेसिकल बन रहा था, याद करो क्या बन रहा था, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल। तो ये इसके लिए जिम्मेवार कौन था, तो बच्चा लोग एएमएफ यानी एंटी मुलरियन फैक्टर जिम्मेवार था। यहाँ पे बच्चा एएमएफ क्या हुआ, नहीं है, तो एएमएफ नहीं है तो यहाँ पे क्या बन गया था, तो आप लोगों को बताएंगे कि सर फैलोपियन ट्यूब बन गया था, क्या बन गया था, फैलोपियन ट्यूब बन गया था। और क्या बना था, यूटेरस बन गया था, क्या बन गया था बाबू लोग, यूटेरस बन गया था। और क्या बन गया था बाबू लोग, वेजिना बन गया था, ठीक है। आ जाओ, यूरिनोजेनिटल जो साइनस है इसमें बताए थे ये क्या बन गया था, प्रोस्टेट ग्लैंड बना था बाबू लोग, क्या बना था, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या बना, प्रोस्टेट ग्लैंड बन गया। अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बना था, क्योंकि एंड्रोजन के कारण बना था, टेस्टिस में एंड्रोजन बना था, कौन सेल बनाया था, लेडिंग सेल बनाया था। अच्छा बाबू लोग ये बताओ यूरिनोजेनिटल साइनस, ठीक है, अगर फीमेल में नहीं होगा, फीमेल में एंड्रोजन नहीं होगा तो यूरिनोजेनिटल साइनस क्या हुआ था, नॉट डेवलप्ड, क्या हुआ था, नॉट डेवलप्ड। जेनिटल ट्यूबरकल इसमें क्या बन गया था बच्चा लोग, पेनिस बन गया था, क्यों बना था पेनिस, ड्यू टू एंड्रोजन के कारण। बच्चा सब किसके कारण पेनिस बना, एंड्रोजन के कारण। यहाँ पे एंड्रोजन अब्सेंट है, जेनिटल ट्यूबरकल नॉट डेवलप्ड। बच्चा लोग, भाइयों और बहनों, आपसे सादर अनुरोध है कि आपको जो भी वीडियो दिया गया आप उनको पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है, मेहनत कभी बेकार व्यर्थ नहीं जाता है, रंग लाएगी। और हम लोग प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये जो कोरोना पैंडेमिक है ये खत्म हो जाए और हम लोग फिर से आपके साथ ऑफलाइन क्लास में रूबरू हो सके। जब तक ये कोरोना पैंडेमिक इसी तरह से आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, हम पूरे भारत वाले को परेशान कर रहा है, तो आपसे यही आग्रह है कि आप घर में रहें, जरूरत के वक्त ही बाहर जाएं तो आप अपनी सेफ्टी के साथ जाएं, मास्क पहने, समय समय पर अपना हाथ को लगातार धोते रहें, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।